नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सन ऑफ बिहार, कौन नहीं जानता उनका नाम, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक सच्चे पत्रकार, एक यूट्यूबर, बिहार के फेमस। और देखिए, यहां पर पत्रकारिता का इतना झंडा गाड़ दिया कि सरकार को परेशान होकर रहने से लगाना पड़ा। और देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूं, यह मनीष कश्यप ने कहा है कि सरकार मुझसे परेशान हो गई और रहने से लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले, तो बता दें, बड़ी खबर सामने आई है। मनीष कश्यप पीएम मोदी के पथ पर चलने को तैयार है। और बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष कश्यप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा कि अब बाहर आ गया हूं। बिहार में जो नेता दीमक की तरह बिहार को चाट रहे हैं, उन्हें सबक सिखाऊंगा। पीएम मोदी जैसे इन नेताओं को समझाते हैं, वैसे उनकी भाषा में उनको समझाऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी के राह पर मनीष कश्यप। और देखिए, पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हुए और कह रहे हैं कि नेताओं को उनकी भाषा में ही समझाना जरूरी है। यानी कि ये तमाम नेता, ये वो लोग नेता हैं जिनके वजह से मनीष कश्यप आज जेल में रहे हैं, ऐसा मनीष कश्यप का कहना है। आपको बता दें, मनीष कश्यप अब हो चुके हैं स्वतंत्र, जेल से हो चुके हैं रिहा। बेऊर जेल में बंद थे। तमिलनाडु में एनएसए लगा। तमिलनाडु में 6 केसेस, बिहार में 7 केसेस, टोटल 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज मनीष कश्यप पर। फर्जी वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी कार्रवाई। और कौन नहीं जाता अब बिहार के एक बेटे का नाम। बता दें आपको, चाहे पुल के ढहने की बात हो, चाहे बिहार सरकार के पुर्जों की टूटे होने की बात हो, चाहे खोखले वादों की बात हो, खोखले दावों की बिहार सरकार की बात हो, सबको धरातल के पटल पर रखने वाले मनीष कश्यप को सजा हो जाती है और बाहर आकर उसी अंदाज में गरजते हैं। बता दें आपको कि 2 दिन पहले उनकी जेल से रिहाई हुई थी, दोपहर 12 बजे। और उसके बाद मनीष कश्यप ने विरोधियों पर निशाना साधा था। अब आज कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी समझाते हैं भ्रष्टाचारियों को, वैसे ही मुझे समझाना पड़ेगा। ये लोग दीमक की तरह चाट रहे बिहार को, इनकी तुलना पाकिस्तान से की जानी चाहिए। उन्हें सुधारने के लिए जिस भाषा में वो समझेंगे, उसी भाषा में मैं समझाऊंगा। तो देखिए, इंटरव्यू के दौरान सवालों के जवाब दे रहे थे। और आप सब सोच रहे होंगे, और मुझे लगता है कि बिहार के समर्थक अगर मुझे देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे, तमाम क्वेश्चंस भी आ रहे थे जब मनीष कश्यप के वीडियोस वायरल हो रहे थे कि मनीष कश्यप क्या राजनीति में रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ऐलान किया कि वो राजनीति नहीं करेंगे, वो बिहार की सच्चाई को उजागर करेंगे, जो कि उनके युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए सरोकार में होगी और बिहार की जनता के लिए फायदेमंद की सौदेबाजी होगी। आपको बता दें, मनीष कश्यप को राजनेता बताने वाले देश के जाने माने सुप्रीमो अधिवक्ता कपिल सिब्बल थे, जो उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर है लेकिन राजनेता की तरह है, ये राजनीति करता है बिहार में। तो देखिए, यहां पर दर्शकों, बिहार सरकार की अगर पुर्जे को खोल कर रख रहे हैं, क्या खामियां हैं, किस तरीके से वहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या सच्चाई है, कितने पैसे का बजट पास किया जाता है, लेकिन कितने पैसे लगाकर बिहार सरकार के समक्ष जनता की सेवा की जाती है, तो इन तमाम मुद्दों को मनीष कश्यप ने रखा और 9 महीने जेल में रहे। आपको बता दें, मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया, मैं कभी नहीं भूल सकता, काले पानी की सजा मुझे मिली। देखिए, काला पानी वो तमिलनाडु की जेल को बता रहे हैं। आपको याद होगा, मदुरई, यहाँ पर कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी और जिस तरीके से वहां पर वो तमिलनाडु की जेल में रहे, उन्होंने कहा कि गंजेड़ी नशेड़ियों के बीच मुझे रखा गया, मेरे मुंह पे धुआं फूकते थे। और जब जेल में गंजा और नशा जा रहा है तो कल के डेट में चाकू, हथियार भी जा सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल पे भी उन्होंने कई ऐसी बातें कहा कि मैं इन लोगों को कहता था कि ऐसे जेल में इन अवैध तरीके से चीजों को आने के लिए मना किया जाए, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुना। ऐसा लगता था कि मुझ पर अत्याचार करने के लिए मुझे जेल में रखा गया है। तो देखिए, मनीष कश्यप की वही तलखियां तेवर दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, कौन नहीं था 2 दिन पहले जब वो जेल से बाहर निकले। लाखों की संख्या में पटना में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, आगे से गाड़ियों को कहा कि भीड़ हटा दीजिए, पता चले मुझ पर एक और आरोप ये बिहार सरकार मढ़ दे कि इनकी वजह से सड़कों को जाम किया जा रहा है। तो बिहार सरकार से उन्होंने कहा कि मैं अब सबक सिखाऊंगा। देखिए, सबक सिखाने कई बार कह चुके हैं तेजस्वी यादव पर निशाना, कि साफ तौर पर उनकी लड़ाई तेजस्वी यादव से ही है, ऐसे उनके बयानों से लगता है। उन्होंने कहा, चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं फौजी का बेटा हूं, मेरे दादाजी ने चीन से लड़ाई की, मेरे पिताजी ने पाकिस्तान के युद्ध में अपना योगदान दिया, तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं। इन लोगों को बताऊंगा कि बिहार में सरकार कैसे चलाया जाता है। आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने चुप रहा, जब भी मुझे पेश किया जाता था तो मैं आने जाने के वक्त एक भी मुंह नहीं खोलता था, मैं जानता था मुझ पर FIR हो जाएगा और इसी वजह से मैं चुपचाप सहन करता रहा। लेकिन अब वो घड़ी बीत चुकी है। 9 महीने का देखिए इंतजार, और 9 महीने कोई कम नहीं होता है।
एक वीडियो वायरल करने के लिए 9 महीने काफी होते हैं। आपको बता दें उन्होंने ये तक कहा कि मेरे वीडियोस को, जो उन्होंने बिहार मजदूरों की वीडियोस वायरल की थी, आपको बता दें उन्होंने यहां पर इस वीडियो को साझा करते हुए उसके बाद उसकी बात की और कहा कि उस वीडियो को कई राजनेताओं ने भी साझा किया था, उनको क्यों नहीं एफआईआर उनके ऊपर हुई, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। और ये उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन का बेटा, ये कहता है सनातन रोग है, सनातन डेंगू मलेरिया है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मेरे ऊपर क्यों, मुझे ऐसे सजा दी गई जैसे टारगेटेड था। तो देखिए मनीष कश्यप की बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत प्रताड़ना सहा है, बहुत उन्होंने झेला है कष्ट को, और यही वजह है कि वो एक बार चमक कर निकले हैं। बता दें आपको कि 2 दिन पहले जब वो रिहा हुए, उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं करेगा तो वो भ्रम से बाहर निकल जाए। कलम के सिपाही और यहां कभी नहीं रुकते, कभी नहीं झुकते, ना किसी से डरते, आगे बढ़ते रहते हैं। तो कलम के सिपाही यानी पत्रकार अपने आप को बता रहे हैं और है भी। तो उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मनीष कश्यप ने देखिए आगे क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं, अब देखिए 2 दिन पहले जब वो आए बाहर, तो सबसे पहले उनके गांव जाने का प्लान था और अपने गांव में अपने परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी नानी को कैंसर है और जिस तरीके से मैं जेल में रहा उसकी वजह से वो क्योर नहीं हो पाया, इतनी प्रताड़ना मेरे पूरे परिवार से सही, बिहार सरकार सब, देखिए विरोधियों पर उन्होंने निशाना साधा। और यहां पर देखने वाली ये बात हो जाती है कि अब कैसे आक्रामकता के साथ पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि अंदाज तो वही दिखाई दे रहे हैं, तलखियां तेवर वही अंदाज, उसी भाषा में बात कर रहे हैं। और देखिए आगे क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मुझे फंसाया गया है जबरदस्ती। आपकी विचारधारा किस पार्टी से मिलती है, जब उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, पत्रकार ने पूछा इंटरव्यू के दौरान कि मनीष जी आपकी विचारधारा किससे मिलती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा किसी पार्टी से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद है और सनातन धर्म से मेरी विचारधारा मिलती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मेरे एक वीडियो को शेयर किया तो मेरा खाता सीज किया गया, मुझे जेल में डाला गया, मेरे कंपनी के स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जो लोग संसद भवन के अंदर घुसे उनके घर तक को बिहार में सीज नहीं किया गया है। वहीं मदुरई जेल में रखे जाने के सवाल पर मनीष कश्यप ने कहा कि मैं काला पानी की सजा काट कर आया हूं जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। तो देखिए ये दर्द है, ये हमने देखा कई बार मनीष कश्यप भावुक हुए, रोए जब उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी, जमानत बार बार अटक रही थी। उसके बाद पटना सिविल कोर्ट से उन्हें फाइनली यहां पर मुक्ति मिली है। और देखिए यहां पर मनीष कश्यप को जिस तरीके से बिहार के सारे मामलों में अब एक रास्ता साफ मिल गया है, उससे तो ये बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने काफी यातनाओं को सहा है। जिस तरीके से बिहार निवासी होने के बाद उन्हें बिल्कुल ऑपोजिट साइड भेजा गया और एनएसए मतलब जैसे अपराधियों के ऊपर लगाया जाता है। एनएसए तो कुख्यात अपराधी जैसे हम कहते हैं, शब्दों में अपने भाषा में मैं बताऊं तो कुख्यात अपराधियों पर एनएसए लगाइए, लेकिन ऐसे बिहार के बेटे जो पत्रकारिता कर रहे थे बिना डरे बिना धमके, यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मनीष कश्यप को भारी पड़ा, ऐसा हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए उनके तमाम समर्थक ये इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या करेंगे। और मनीष कश्यप केवल बिहार के नहीं, अब भारत के बेटे बन चुके हैं। उनकी इतनी प्रसिद्धि अब उन्हें प्राप्त हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो जरूर कुछ बड़ा बिहार की जनता के लिए करेंगे। तो ये पूरी खबर थी। प्रधानमंत्री से प्रभावित और कहा जैसे वो भाषा में समझाते हैं वैसे ही भाषा में मैं यहां नेताओं को समझाऊंगा। देखने वाली बात होगी। तलखियां तेवर तो काफी आगे दिखाई दे रही हैं, अब करते क्या हैं इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें आप। शुक्रिया।